हिंदू धर्म में रोजाना पूजा पाठ करने का बड़ा महत्व है। नियमित तौर पर पूजा करने के कई फायदे हैं, लेकिन पूजा का पूरा फल हमें मिले और भगवान की कृपा और साथ ही साथ सकारात्मकता हमें तभी मिल सकती है जब पूजा पाठ नियम से किया जाए। पूजा पाठ में मंत्र जाप पाठ आदि के साथ भोग का बहुत महत्व है। यदि भोग सही तरीके से लगाया जाए तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे भी हर देवी देवता को पूजा के समय भोग लगाना और नैवेद्य अर्पित करना जरूरी होता है। साथ ही ये सही विधि से भी हो, ये भी जरूरी होता है। भगवान को तिलक लगाने, आरती करने, उनका भोग लगाने, मंत्र पढ़ने, पाठ करना आदि के नियम होते हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन आप अगर गलत विधि से पूजा करते हैं तो इससे देवी देवता रुष्ट भी हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो कुछ नियमों का हमें जरूर पालन करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद वहीं छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका होता है। इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। भगवान को भोग अर्पित करते समय कभी भी जमीन पर भोग ना चढ़ाएं। साथ ही सीधे भगवान के पास प्रसाद को ना रखें। प्रसाद को हमेशा सोना, चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में ही चढ़ाना चाहिए। इन धातुओं का सनातन धर्म में पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा आप केले या पान के पत्ते में भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। भगवान का भोग जब आ रहे हैं तो वहीं ना छोड़े, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा संपन्न होने के बाद तुरंत प्रसाद को भगवान के पास से उठा लेना चाहिए और इसके बाद में प्रसाद को सभी लोगों में वितरित कर देना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप प्रसाद को वहीं छोड़, इससे विश्वसेन, चंडेश्वर, चंडाशु और चंडाली जैसी नकारात्मक शक्तियां उस प्रसाद में आ सकती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भगवान को भोग लगाते हैं या उनके सामने कुछ भोग अर्पित करते हैं तो आपको तुरंत नहीं हटाना चाहिए, ना ही इसे बहुत देर तक उनके सामने रखना चाहिए। भोग को आप 10-15 मिनट बाद उनके सामने से हटा सकते हैं। जिस तरह से जब हम खाना खाते हैं तो उसी तरीके से भगवान को भी खाना खाने में या भोग ग्रहण करने में इतना ही समय लगता है जितना कि हमें खाना खाने में लगता है। ऐसे में आप 10 या 15 मिनट बाद भोग को हटाकर उसे वितरित करें। भोग बांटने का नियम ये कहता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को भगवान के भोग को वितरित करते हैं उतना ही ज़्यादा फल आपको मिलता है। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि उनका भोग शुद्धता के साथ बनाया हुआ हो। भोग लगाते समय आप भगवान को चांदी, तांबे, पीतल, सोने या मिट्टी से बने पात्र में भोग रखकर अर्पित करें। ये धातुएं शुद्ध मानी जाती हैं। एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, प्लास्टिक या कांच के बर्तन में भोग कदापि न लगाएं। ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मिट्टी या लकड़ी के बर्तन में भी भोग लगाया जा सकता है। दोस्तों, जब आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र इस तरह है: त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पणे ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर का। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है। जो मैं आपको दिया, आपको समर्पित करती हूँ।